नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। क्रिप्टो करेंसी ने किया फ्लैट ट्रेड, बिटकॉइन $19,000 से ऊपर। ब्लैक रॉक ने मेटावर्स प्रोडक्ट्स के लिए एक नए ETF की बनाई योजना। USDOJ सेल्सियस के विड्रॉल को रखना चाहता है बंद। यूएस सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने 2 क्रिप्टो फर्म्स पर लगाया क्रिप्टो पंप एंड डंप स्कीम का आरोप। Web3 फायरवॉल ब्लोफिश में पैराडाइम ने $11.8 मिलियन फंडिंग राउंड को किया लीड। उज़्बेकिस्तान ने क्रिप्टो कंपनियों के लिए मासिक शुल्क को किया पेश। फिनटेक ऐप इको यूजर बैलेंस को करेगा $US से USDC में कन्वर्ट। और अब खबरें विस्तार से। बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदमों पर स्टिकी इन्फ्लेशन डेटा और फ्रेश फेडरल रिजर्व ऑफिशियल की टिप्पणियों के बीच क्रिप्टो करेंसी का कारोबार फ्लैट रहा। हालांकि बिटकॉइन ने मजबूती से $19,000 से ऊपर ट्रेड किया। टेक हेवी नास्डैक, S&P 500 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में रिस्पेक्टिवली 0.8%, 0.9% और 1.2% की गिरावट के साथ यूएस इक्विटी का दिन एक ड्रेरी डे था। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इंडेक्स के रिजल्ट में फेडरल रिजर्व द्वारा अगस्त के लिए बारीकी से देखे गए मेजर शुक्रवार को जारी किए गए इन्वेस्टर्स को पहले से ही हाई इन्फ्लेशन के बारे में चिंतित कर दिया है। कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यूएस इन्फ्लेशन का फेडरल रिजर्व का पसंदीदा उपाय अगस्त में अपेक्षा से अधिक गर्म था। जुलाई में 4.7% बढ़ने के बाद साल दर साल आधार पर 4.9% बढ़ गया। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 0.4% की गिरावट के साथ अराउंड $19,400 पर ट्रेड किया, जबकि ETH ने उसी समय के दौरान 0.4% नीचे जाते हुए अराउंड 1,320 पर ट्रेड किया। वहीं अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने मिक्स ट्रेड किया। डिजिटल एसेट्स फंड लॉन्च करने के कुछ ही महीनों बाद दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इशुअर एक नया मेटावर्स प्रोडक्ट फाइलिंग करने के साथ क्रिप्टो करेंसी में एक और कदम उठा रहा है। ब्लैक रॉक का एम उन कंपनियों को ट्रैक करना है जिनका iShares फ्यूचर मेटावर्स टेक एंड कम्युनिकेशंस ETF के माध्यम से मेटावर्स के संपर्क में है। फंड में संभावित रूप से ऐसी फर्म्स शामिल होंगी जिनके पास वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, गेमिंग, डिजिटल एसेट्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और दूसरे से जुड़े प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं। ब्लैक रॉक ने हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ग्लोबल के साथ भागीदारी की है ताकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए बिटकॉइन का प्रबंधन और व्यापार करना आसान हो सके, जिससे क्रिप्टो मार्केट में लहरें पैदा हो सकें। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को रिपोर्ट करने वाला एक यूएस ट्रस्टी सेल्सियस प्लान्स के खिलाफ बहस कर रहा है, जिससे विड्रॉल्स को रीओपन करने की एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। 1 सितंबर को सेल्सियस ने अपने कस्टडी प्रोग्राम में $225 मिलियन रिलीज करने और अकाउंट्स को रोकने के लिए ऑथराइजेशन से रिक्वेस्ट किया। यूएस ट्रस्टी विलियम के हैरिंगटन ने हालांकि सेल्सियस प्लान्स पर ऑब्जेक्शन जताई। कुछ एसेट्स के संबंध में कुछ कस्टमर्स के लिए विड्रॉल्स को फिर से रीओपन कर दिया। इंडिपेंडेंट एग्जामिनर की रिपोर्ट फाइल होने तक कम से कम कस्टडी में रखा गया और अकाउंट्स को रोक दिया गया। एग्जामिनर की रिपोर्ट की डिटेल होगी कि क्या कंपनी ने फंड की शुरुआत की थी और अप्रैल 2022 में इसके अकाउंट ऑफरिंग्स में बदलाव क्यों हुआ था। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बर्मुडा बेस्ड आर्बिट्रेड लिमिटेड और कनाडा बेस्ड क्रिप्टो बॉन्टिक्स के अगेंस्ट एक एलिज्ड पंप एंड डंप स्कीम को अंजाम देने के लिए आरोप दायर किया है, जिसमें डिग्निटी या DIG नाम के क्रिप्टो एसेट शामिल हैं। दोनों फर्म्स ने मई 2018 और जनवरी 2019 के बीच एलिजिडली झूठा दावा किया कि आर्बिट्रेड ने गोल्ड बुलियन में $10 बिलियन को एक्वायर और रिसीव किया था और कंपनी ने इस गोल्ड के $1 मूल्य के साथ इन्वेस्टर्स को जारी और बेचे गए हर एक DIG टोकन को वापस करने की योजना बनाई थी। ऐसे में SEC का दावा है कि गोल्ड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन DIG की मांग को बढ़ावा देने के लिए एक चाल थी, जिससे कंपनी के ऑफिशियल्स को यूएस इन्वेस्टर्स सहित कम से कम $36.8 मिलियन DIG को इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर बेचने की इजाजत मिली।
क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म पैराडाइम ने ब्लूफिश में $11.8 मिलियन के फंडिंग राउंड को लीड किया, जो एक फायरवॉल प्रोवाइडर है जो वेब3 फर्मों को साइबर हमले से लड़ने में मदद करना चाहता है, जो अक्सर उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रभावित कर सकते हैं। ब्लूफिश वॉलेट प्रोवाइडर्स और कस्टोडियंस को यूजर्स को रियल टाइम वार्निंग्स और ह्यूमन रीडेबल ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट प्रदान करने की अनुमति देगा। ब्लूफिश, जो पहले से ही सोलाना, इथेरियम और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन्स पर उपलब्ध है, नए सिस्टम में एक्सपैंड करने और अपने फ्रॉड डिटेक्शन इंजन को अपग्रेड करने के लिए फंडिंग का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। ड्रैगनफ्लाई, यूनिस्वैप कैपिटल, हाइपरस्फेयर और रविकांत कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट राउंड में कंट्रीब्यूट किया है। उज़्बेकिस्तान को अब देश में लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को मंथली फीस पे करने की आवश्यकता है, जो ज्यादातर स्टेट बजट के लिए जाता है। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार नेशनल एजेंसी ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट टैक्स कमेटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान द्वारा निर्धारित नए नियम पहले से ही लागू हैं। डॉक्यूमेंट में क्रिप्टो करेंसी स्टोर्स, कस्टोडियल सर्विसेज, माइनिंग पूल्स के साथ साथ इंडिविजुअल माइनर्स से जरूरी प्रोपोर्शनली रूप से छोटे भुगतान भी शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार क्रिप्टो यूजर्स और कंपनीज द्वारा भुगतान की जाने वाली मंथली फीस का 80% देश के बजट में जाएगा, जबकि बाकी नेशनल एजेंसी ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान के खजाने में जाएगा। नई फी का भुगतान करने में विफल रहने वाली कंपनियों को उनके लाइसेंस के सस्पेंशन के साथ पेनल्टीज का सामना करना पड़ेगा। इको फिनटेक सेविंग्स और स्पेंडिंग ऐप प्राइम ट्रस्ट में आयोजित डॉलर से यूएसडीसी में यूजर अकाउंट बैलेंसेस चेंज करने का इरादा रखता है, जिसे तब डिजिटल सेटलमेंट सर्विस जीरो हैश में रखा जाएगा। इको ने हाल ही में इम्पेंडिंग ट्रांजिशन के यूजर को इन्फॉर्म करते हुए एक मैसेज भेजा और 24 अक्टूबर तक नए कन्वर्जन टर्म्स के एक्सेप्टेंस का रिक्वेस्ट किया। अगर वे टर्म्स को रिजेक्ट करते हैं तो यूजर्स के अकाउंट फीचर्स डिसेबल हो जाएंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.2 टीवी।